Good morning student and welcome in accountancy class of 9 September 2020 एंड टेस्ट हो गया आप लोगों का सब अकाउंट्स और बीएसटी का। और अब जो है हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट इलस्ट्रेशन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसके बाद जो आपका क्वेश्चंस होगा उसको मैं लूँगा और वो हम लोग 15 तारीख तक लेंगे, 15 तारीख तक, एंड देन उसके बाद हम लोग नया चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो है लास्ट आपका ट्यूटोरियल वीडियो है इलस्ट्रेशन 20, एंड देन आफ्टर हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 इसी पहले ही की तरह है। सनराइज कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10,000 ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹11 पर शेयर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 10 रुपये एक शेयर का दाम है और 11 रुपये पर शेयर पे उसको इनवाइट किया है, इशू किया गया है। और नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 इक्विटी शेयर्स है। मनी वाज पेबल एज फॉलोज। पैसा जो है इस तरह से आपको दिया हुआ है 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो 4 अलॉटमेंट पे है तो ये अब ये देख लीजिएगा, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 कैपिटल का हो गया और ये 1 प्रीमियम का हो गया। तो कैपिटल का जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 + 1, इस तरह से होगा। 3 प्लस ये वाला 3 + 3 + 4, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और एक ये जो है प्रीमियम का हो। तो इस तरह डिवीज़न आपका दे दिया है। एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, बड़ा आसान है। 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है। डायरेक्टर मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है, किसी का रिजेक्शन नहीं है, सबको प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया गया है। इसका क्वेश्चन सीधा है। मिस्टर अहमद एन एप्लीकेंट ऑफ 120 शेयर्स। देखिए यही थोड़ा सा घुमाता है। एप्लीकेंट ऑफ 120 शेयर्स, 120 शेयर का आवेदन दिया है। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया है। कॉल मनी मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वाला। एंड मिस्टर बासु ए होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। देखिए दोनों में अलग अलग, यहाँ पे एप्लीकेंट दिया एप्लीकेंट ऑफ 120 शेयर्स, यहाँ पे दिया होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। यू कैन सी दिस वन इज एप्लीकेंट फॉर 120 शेयर, यानी ये एप्लीकेशन दिया है। होल्डर ऑफ 200 शेयर मतलब ये 200 शेयर का अलॉटमेंट इसको मिला है, ये एप्लीकेशन नहीं है। फेल टू पे द कॉल, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फेल टू पे द कॉल, तो कॉल तक तो हमारा एक्सेस अमाउंट जाएगा ही नहीं। तो सीधा बात है कि जो है इसमें जो है हमें कोई भी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। 200 पे जो भी कैलकुलेशन वहाँ पर एक्सेस अमाउंट का होगा, ये यहाँ एप्लीकेशन में एप्लीकेंट ऑफ 120 शेयर होगा, बिकॉज यहाँ से जो है अलॉटमेंट में जा रहा है। ऑल दिस शेयर्स वेर फोरफिटेड, सारा शेयर्स को फोरफिट किया गया है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपको कि कब फोरफिट किया गया है। तो ये देखिए अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी कि कॉल के बाद फोरफिट किया हो गया, और यहाँ पे ये भी कॉल के बाद फोरफिट किया होगा, इसलिए कोई स्टेज नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 14 की तरह अभी तक कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया है जिसमें उतना कॉन्सेप्ट था उसमें से। आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, जो भी फोरफिट शेयर किए हैं, कितना शेयर्स हम लोग फोरफिट करेंगे, तो 200 इसका, और वो जो भी जिसका कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 120 शेयर्स है, तो 120 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन दिया है तो ऊपर में आप 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे जो है 12,000 लिखिए। तो आप 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 से इसको 10 100 आएगा, यानी कि 100 शेयर को अलॉटमेंट उसको मिला है। यानी उसने 120 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन दिया उसको 100 शेयर्स अलॉट हुआ है। तो 100 इसका फोरफिट होगा, 100 इसका और 200 इसका, तो टोटल फोरफीचर हो जाएगा 300 शेयर्स का। 300 शेयर्स का फोरफीचर हो गया। एंड आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स जो है सारा के सारा जो है 300 में 150 को जो है 150 को वो जो है, जिसमें अहमद का पूरा है, अहमद का यानी अहमद यानी ये अहमद का 100 शेयर, अहमद का पूरा 100 शेयर होगा। एंड वेयर इशूड एट ₹8 पर शेयर, उसको जो है पूरे 8 रुपये पे इशू किया गया। 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये पे इशू किया गया, तो यानी कि री इशू किया गया, इसमें 2 रुपये का लॉस हुआ है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है इस क्वेश्चन में, तो उसका लेजर बनाना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इतना ईजी रखा है। थोड़ा सा मैं इसको ईजी ही बोलूँगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए 3 रुपये एप्लीकेशन का है, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 36,000। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। 12,000 × 3 36,000। फिर आइए ये 36,000 का आपका देखिए, 36,000 का जो है आवेदन का जो है क्या स्थिति है, इसको कैसे कैसे हम लोग किए।
एक भी पैसा जो है वापस नहीं गया है। और हमारा 10,000 गुने 10,000 गुने 3 आप कीजिएगा तो 30,000 आएगा। यही 30,000 यहाँ डाला है शेयर कैपिटल में। 30,000 36,000 में से 30,000 शेयर कैपिटल का और शेयर अलॉटमेंट का जो बच गया वो शेयर अलॉटमेंट में 6,000 डाल दिया। यानी कि ये 6,000 को एडवांस मनी समझिए और एडवांस मनी को वो आपको अलॉटमेंट में डाल दिया। अब जब आप अलॉटमेंट मांगिएगा, इसमें 4 रुपये का है तो 10,000 गुने 4 40,000 आएगा। 40,000 में जो 30,000 जो है शेयर कैपिटल का हिस्सा है और 10,000 रिजर्व प्रीमियम रिजर्व का हिस्सा है। तो ये इंटू 3 करके निकाला है, इंटू 1 करके निकाला 10,000 में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का हो गया 10,000 इंटू 3 30,000 एंड सेक्रेटरीज प्रीमियम रिजर्व का हो गया 10,000 इंटू 1 10,000। तो ये हो गया आपका, ये मांगेंगे। लेकिन जब इसमें 40,000 हम मांग रहे हैं तो 40 में 6 ऑलरेडी मिल चुका है। यानी जो उसके बाद जो हिसाब बनेगा वो 36,000 पे मिलेगा हमें, क्योंकि 34,000, क्योंकि 40 में 6 ऑलरेडी मिल चुका है। 40 में 6 आप घटा दीजिएगा तो 34,000 आएगा। अब ये 34,000 में जो मिस्टर अहमद है, जो अभी हमें आपको बताया कि 120 शेयर्स है इसके पास, तो ये कितना अमाउंट नहीं दिया होगा। तो इसका आप कैलकुलेशन निकालने के लिए जो एनसीईआरटी में बहुत इजी ट्रिक भी दिया है कि भाई देखिए आप बहुत इजी ट्रिक दिया था। इसमें था कि आप 10,000 के लिए आप 36,000 मांग रहे हैं, करेक्ट। ये 40,000 में 6,000 घटा देंगे तो 34 आएगा, 34,000। ये हम कितना रुपया ये 10,000 शेयर्स के लिए मांग रहे हैं, 10,000 शेयर्स के। तो 100 शेयर के लिए जो होगा इसमें से आप कितना घटा दीजिएगा। 100 शेयर के लिए 340 मांगिएगा, और क्या 2 जीरो यहाँ से भी माइनस कर दिएगा तो 340 रुपीज़ का ही डिफ़ॉल्ट आएगा। ये इजी ट्रिक है, ये एनसीईआरटी में ही मैंने देखा। और आप जो है उस तरह से भी आप बना सकते हैं कि किस तरह से 340 आया। देखिए यही किया है आपको। तो 100 शेयर के लिए हम लोग 340 मांगे, 340 ही डिफ़ॉल्ट आएगा सीधा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसने 120 के लिए एप्लीकेशन दिया और उसको अलाउड हुआ 100 शेयर। तो एक्सेस कितना हुआ आप देख सकते हैं। तो एक्सेस के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा 360 और ये आएगा 300। यानी कि बंदे ने 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है उसको। उसने 360 रुपीज़ एप्लीकेशन देते समय दिया होगा, क्योंकि उसने 120 के लिए अप्लाई किया था। तो 120 इंटू 360 रुपीज़ दिया होगा। लेकिन उसको पता चला कि उसको 100 ही शेयर अलॉट हुआ है, यानी उसको 300 ही देना था, तो उसने 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिया। अब जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो चूँकि उसको 100 शेयर अलॉट हुआ तो 100 इंटू 4 मांगेंगे, 400 मांगेंगे। 400 में ऑलरेडी उसका 60 पेड है, तो ये आपको 340 वो नहीं दे पाया। ये इस तरह से भी निकल गया, इस तरह से भी निकल गया, तो ये अलॉटमेंट में 340 नहीं आया। तो वही आपका आप आ जाइए कि देखिए यहाँ पर जो आया आपको बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें 340 घटा दिया। किस में घटाया? 34,000 में। फिर से देखिए अलॉटमेंट का 40,000 रुपया मांगा गया। अलॉटमेंट में 30,000 जो है ये कैपिटल का, 10,000 प्रीमियम का है। 40 में 6 ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय आ गया है, इसीलिए ये नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो बच गया 34,000। 34,000 में 340 को हम लोग माइनस कर देंगे, जो कि अहमद का डिफ़ॉल्ट है। तो 340 आप माइनस कीजिएगा तो इट विल कम 33,360। ओके, एंड देन शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग फिर 4 रुपया मांगेंगे, तो 10,000 इंटू 4 करके 40,000 आ जाएगा। और इसमें जो है 2 आदमी का शेयर अब हो जाएगा। ये 100 इसका मिस्टर अहमद का और 200 जो है वो जो नाम था वो उसका। तो आपका 100 + 200 300 शेयर्स पे 4 रुपया करके 1,200 रुपीज़ नहीं मिलेगा हमें। तो 1,200 रुपीज़ यहाँ पे आप देखिए बैंक में से माइनस किया है। 1,200 40,000 में 1,200 घटा दीजिए तो इट विल कम 38,800। आपको मिल गया 38,800। तो इस तरह आपका 2 ठो डिफ़ॉल्ट आया है। पहला अलॉटमेंट में जो डिफ़ॉल्ट आया था वो 340 का था मिस्टर अहमद का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दोनों का डिफ़ॉल्ट आया था 1,200। इसको आप याद रखिए, यही आपका जो है यहाँ बनाने में आपको आसानी होगी।
अब देखिए बड़ा एक और जो है बार बार ये आ रहा है कि शेयर कैपिटल में हमने 300 शेयर्स को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो 300 इंटू 10 करेंगे 3000 आएगा। और जो दो आदमी है मिस्टर अहमद और नाम क्या है उसका, मिस्टर अहमद और मिस्टर बासु, यस, मिस्टर अहमद का 100 शेयर है और मिस्टर बासु का 200 शेयर। तो मिस्टर अहमद का 100 शेयर जो है, उसी 100 शेयर पे उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया था, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है अहमद ने। तो जो नहीं दिया है वहीं पर यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिखते हैं। और मिस्टर बासु ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा दे दिया है। तो दे दिया है तो हम लोग उसको अकाउंट में नहीं लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है कैंसिल जो हो रहा है, यानी जो नहीं पैसा दिया उसके, तो 100 गुने 1 ही रुपया प्रीमियम का था तो 100 रुपया आया। तो इस तरह से हमारा डेबिट में दो आइटम है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 3000 एंड 100। एंड देन शेयर अलॉटमेंट में देखिए वेरी क्लियर है कि 340 नहीं आया था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1200 नहीं आया था, और जो बच गया वो आप 1560 इसमें आप डाल सकते हैं। बच गया कैसे निकालेंगे, तो 3000 प्लस 100, 3100 डेबिट है, 3100 में 1540 को 1540 आप जो है दोनों को, ये दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए, अपने आप ये 1560 जो है बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर, यानी दोनों ने मिलके बासु और अहमद दोनों ने मिलके 1560 रुपया दिया है, और ये 1560 रुपया फॉरफिट कर लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया, एक कंपनी को प्रॉफिट हो गया, ये शेयर फॉरफिचर, ये प्रॉफिट हो गया आपको 1560 रुपया। अब जो है उसमें से लिखा हुआ था कि 150 शेयर्स को रीइशू किया है, 150 को ओनली 150 को ही रीइशू किया है। कितना पे रीइशू किया है, 8 पे। तो 8 पे करेगा तो 1200 आ जाएगा, 150 इंटू 8 कीजिएगा 1200 आ गया। अब ये वाला जो है इसको भूल जाइए। अब आइए इसका जो वैल्यू है शेयर कैपिटल में 150 इंटू 10 तो 1500 आएगा। तो 1500 शेयर को 1200 पे इशू किया तो 300 रुपये का जो लॉस हुआ है, इस लॉस को इस प्रॉफिट में से ले लिया है, ये शेयर फॉरफिचर से, ये 300 को लॉस, और जो बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1560 में 300 घटा के जो बचा उसको यहाँ डाल लेंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फिर से नहीं होगा। आप देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का कमाल कि मिस्टर अहमद का, सॉरी यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो मिस्टर अहमद ने कितना पैसा दिया है। क्वेश्चन उठता है कि जो फॉरफिट हम किए हैं मिस्टर अहमद का, उसने कितना पैसा दिया है। तो मिस्टर अहमद ने देखिए 120 पे 3 रुपया शेयर करके 360 रुपीज़ दिया है, 360 रुपीज़ मिस्टर अहमद ने दिया है। ओके, तो ये 360 रुपीज़, चूँकि इसका पूरा के पूरा शेयर लिया गया मिस्टर अहमद शेयर, होल ऑफ मिस्टर अहमद शेयर लिया गया, तो मिस्टर अहमद का 100 शेयर पे आपका 360 फ़ायदा हुआ है, और 100 शेयर पे नुकसान कितना होगा, तो 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है, क्योंकि 8 रुपया में ही हम बेच रहे हैं। एक शेयर का दाम 10 रुपया और उसको 8 में बेच रहे हैं, तो एक शेयर पे 2 रुपये का नुकसान होता है। उस तरह से आप पहले आप प्रॉफिट लेते, किसी भी तरह से कीजिएगा कैलकुलेशन उतना ही आएगा। तो ये 360 रुपये का होल प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा, पूरा के पूरा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि मिस्टर अहमद ने 360 रुपया दिया है, तो बासु ने कितना रुपया दिया होगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1560 में 360 अहमद ने दिया है, यानी 360 अहमद का है, तो बासु का 1200 रुपया होगा, सीधा बात है। और ये 1200 का जो प्रॉफिट है वो इसका 200 शेयर का है, 200 शेयर का है, और इसका 200 शेयर में से इसका 50 शेयर ही लिया गया है, इसका 50 शेयर ही लिया गया, 200 शेयर में इसका 50 ही शेयर लिया गया है। 100 शेयर अहमद का जो पूरा फॉरफिट हुआ था उसको रीइशू कर दिया, और 50 इसका, क्योंकि 150 ही शेयर रीइशू किया है। तो ये आपका कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही चीज़ है। 360 रुपये किसका है, अहमद का प्रॉफिट है, और 6 रुपये के हिसाब से 200 शेयर पे प्रॉफिट हो गया 1200 रुपया, ये बासु का हुआ, टोटल हो गया 1560 रुपया। तो अब इसका चूँकि पूरा शेयर रीइशू हो रहा है, तो इसलिए इसका पूरा प्रॉफिट लिया गया है 360 रुपया,
और इसका चूँकि 50 शेयर ही हो रहा है, 50 शेयर हो रहा है, तो इसलिए 50 का प्रोपोर्शनेट अमाउंट 1200 इंटू 50/200 करके 300 रुपया लिया है। तो 300 प्लस 300 660 रुपया का यही प्रॉफिट हुआ है 150 शेयर पे। 150 शेयर का प्रॉफिट में से 150 शेयर का लॉस घटा देंगे, यही है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो जो 1560 रुपया है, वो 1560 रुपया जो है वो 300 शेयर का प्रॉफिट है, और हम री इशू कर रहे हैं 150 शेयर। तो जो 150 शेयर को री इशू करते समय जो 2 रुपया का नुकसान हुआ है, वो 2 रुपया का जो नुकसान है वो 150 शेयर पे जो प्रॉफिट हुआ है उससे लेना, यही चीज़ है मेन। तो 150 शेयर का प्रॉफिट निकालने के लिए 100 शेयर पूरा अहमद का था, तो 100 शेयर पे 360 रुपये का प्रॉफिट इसका पूरा ले लिया, और इसका 50 शेयर लिए हैं, तो 50 शेयर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिए हैं, वो 300 है। तो ये 660 आया, 660 में से आप 300 को घटा दीजिएगा, तो ये 360 रुपया का उसी 150 रुपया पे शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वही आपका लास्ट जर्नल एंट्री है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 360। तो इस तरह से आपका पूरा जर्नल एंट्री हो गया। अब क्वेश्चन में एक और था, क्वेश्चन में एक ये था कि आपको बनाना है प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो आप आइए शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाते हैं हम लोग। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो है लेजर फॉर्मेट खींच लेंगे हम लोग, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का। अब यहाँ देखिए कि शेयर फॉरफीचर कहाँ पे आपको क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, तो आप देखिएगा शुरू से लेके जो जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पे शेयर फॉरफीचर नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर आइए आप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे आपका है शेयर फॉरफीचर 1560 रुपये। लेकिन 1560 रुपये ये आया है, तो ये इसके और ये दोनों से आया है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों से आपको 1560 का हिस्सा आया है। तो आप जो है यहाँ पे सनराइज लिख देते हैं, चाहे आप शेयर कैपिटल, यानी ये आप कर सकते हैं बाई शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दोनों लिख सकते हैं, या सनराइज भी लिख सकते हैं। यानी जब आपको दो में डाउट हो कितना कितना अमाउंट है, नहीं समझ में आ रहा, आप सनराइज लिख दीजिए। 1560 रुपये यहाँ क्रेडिट हुआ है, और डेबिट कितना से हुआ है, नेक्स्ट ही जर्नल एंट्री में आप देखिए डेबिट हो गया है यहाँ 300 से, और इस बार जो है बिल्कुल ये शेयर कैपिटल से ही आप यहाँ पे 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 300 रुपया। फिर आप देखिए कि यहाँ पे शेयर फॉरफीचर वंस अगेन डेबिट हुआ, और कैपिटल रिजर्व से डेबिट हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व 360। 1560 में ये दोनों आपका ट्रांसफ़र हो गया, बच गया 900 जो बैलेंस बचा हुआ है, तो यही हमारा बन गया आपको, तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बन गया। तो अब कोई डाउट नहीं आएगा आपको। लास्ट में मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि हम कितना शेयर किसका है, कितना शेयर कितना री इशू हुआ है। आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि जो शेयर री इशू हुआ है उसी शेयर का प्रॉफिट में से उसका लॉस को माइनस करना है, ठीक है। जितना शेयर हमने री इशू किया है उसका जो है प्रॉफिट जो हुआ है, उस प्रॉफिट में से री इशू करते के समय जो लॉस हुआ है उसको माइनस करते हैं, बस यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।